अरे नंदनी तुम फिर भी मान, हर महीने दवा खाती फिर भी कोई आराम नहीं। क्या करूँ, दवा भी खाती और इंजेक्शन भी लगवाती हूँ, इनसे भी कोई असर ही नहीं होता है। आइए अब देखते हैं एक डॉक्टर और वैद्य के द्वारा दिए गए परामर्श। डॉक्टर साहब, बहुत खांसी आती है, पेट में भी दर्द रहता है, क्या कोई दवाई बताइए। अरे ये दवाइयाँ लो, इस दवाई खाने से कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तब तुम ठीक हो जाओगे। वैसे भी मैंने बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ खाई हैं, उनसे आराम तो मिला, लेकिन पूरा फायदा नहीं हुआ और उसके साथ साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हुए हैं। देखो बेटा, रोग को केवल दवा नहीं मिटाती, सही जीवन शैली मिटाती है। आयुर्वेद कहता है अपना आहार विहार सही रखो, अपना दिनचर्या सुधारो, बीमारी तुम्हारे पास तक नहीं आएगी। अरे यार सोने दो ना, रात में बहुत लेट सोए, मूवी देख रहे थे, लेट हो गया। तो जिम योगा होगा में क्या रखा, ज़्यादा सो वही जीवन का सही है। देखो 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 भाइयों और बहनों, यही है बीमारी का कारण। सुबह सवेरे ना उठना, व्यायाम ना करना, गलत खाना खाना, फिर कहना ओह डॉक्टर जी मुझे बताना। चलिए आप देखते हैं दिनचर्या और आहार विहार क्या है। ब्रह्मो मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। सूर्योदय से 48 मिनट के पहले के समय को ब्रह्ममुहूर्त कहते हैं। सभी स्वस्थ नारी पुरुषों को अपनी आयु की रक्षा के लिए सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठना चाहिए। इस समय हमारा मन की एकाग्रता पावर ज़्यादा होती है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है और जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो इम्प्रूव होती है। समझ में आया नहीं? बहुत प्रमुख स्थान है। हमें दिनचर्या के अंतर्गत 2 बार दंतमंजन करना चाहिए, एक बार प्रातःकाल और एक बार भोजन के बाद। अस्पताल में बहुत सारे कारण हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कैंसर काज करते हैं। तो जहाँ से कुछ लोग आयु से औषधीय गुणों से युक्त विषयों की दातुन करनी चाहिए। औषधियों की एक या 2 बूंद डालते हैं। आयुर्वेद में माना गया है कि नासा को शिव का द्वार माना गया है। नस्य से सर्दी जुकाम साइनस और माइग्रेन जैसी बीमारियों में लाभकारी है। तो चलिए अब कद्दूस के बारे में जान लेते हैं, मतलब कि कुल्ली, जिसे आज के समय में ऑयल पुलिंग भी कहते हैं। इसमें हम अपने मुख में 10 से 20 मिनट तक किसी भी ऑयल या औषधि को रखते हैं और उसके बाद बाहर निकाल देते हैं। फिर गर्म पानी से कुल्ला कर लेते हैं। इसके कई सारे लाभ हैं, जैसे कि ये हमारे टेस्ट बड्स को इम्प्रूव करता है, गम्स को स्ट्रॉन्ग करता है, रिंकल्स खत्म करता है और हमारे स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करता है और ये सारे ओरल डिजीज को खत्म करता है। व्यायाम करने से हमें अनेकों लाभ मिलते हैं। इससे हमें नई ऊर्जा का संचार, हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। हम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं और डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अरे देखो 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 इसे क्या हुआ। अच्छा खासा भला आदमी दौड़ते दौड़ते कैसे गिर गया? गति हर चीज़ की खराब होती है, ठीक व्यायाम का भी है। हमारे आचार्यों ने इसके बारे में बताया है कि हमें व्यायाम 8 शक्ति से अधिक नहीं करना चाहिए और ज़्यादा व्यायाम करने से इसकी दुर्दशा भी हो सकती है। आयुर्वेद में अभ्यंग का भी प्रयोग बताया गया। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है और चेहरे चमकदार और कोमल बनते हैं। अरे बस 5 मिनट में सुबह के 5 बज रहे हैं और तुम अभी भी फोन चला रही हो। चलिए अब देखते हैं प्रज्ञा अपराध क्या है। प्रज्ञा अपराध का अर्थ है जानबूझकर किए गए गलत कार्य। अगर कोई व्यक्ति सही तरह से ज्ञान होने के बाद भी अपने विवेक को दबाकर कोई गलत कार्य करता है तो वह प्रज्ञा अपराध है। जैसे कि
जैसे कि हमें पता है देर रात तक जगने से हमारे शरीर को नुकसान है, स्वास्थ्य को नुकसान है, फिर भी हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं। तले भुने और प्रोसेस फूड जैसे हमारे शरीर और स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुँचता है, फिर भी हम इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं अपनी गली। इसका मैं करो कुछ पानी ले लो। अरे तुमने सुना है नंदी ने तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? अरे बहुत बुरा भला कह रही थी तुम्हारे बारे में। अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा कह रही थी? हाँ। नंदी मैं नहीं सकता हूँ। इसने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में नहीं, तुम ऐसे किसी की बात पर विश्वास कर रही हो। देखा आपने एक बेटे का अपने माँ के प्रति गलत व्यवहार, जाके लड़ाई करना। आयुर्वेद में सतृष्ट के बारे में बताया गया है, जो हमें बताता है हमें मधुभागी होना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, दुख को या सुख को हमें हमेशा एक समान रहना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं छौर कर्म का बारे में। छौर कर्म मतलब होता है कि हर 5वें दिन अपने दाढ़ी बाल नाखून को क्लीन करना चाहिए और हमें पूजनीय स्थानों पर निंदित कार्य नहीं करना चाहिए। हमें किसी के भेदभाव नहीं करने चाहिए, सबको समान भाव से देखना चाहिए और किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए और इससे अपने सेल्फ इम्प्रूव करना चाहिए। सुबह सूर्योदय के साथ उठो, ताजा और सात्विक भोजन करो, हल्दी तुलसी आंवला जैसी प्राकृतिक औषधि अपनाओ और योग और प्राणायाम करो। आयुर्वेद कहता है दिनचर्या है स्वास्थ्य की चाबी। जैसे सुबह सवेरे उठना, भोजन करना और पूरी नींद लेना। दिनचर्या अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ। दिनचर्या अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ। आयुर्वेद अपनाओ, रोग दूर भगाओ, स्वस्थ और सशक्त जीवन बनाओ। बहुत अच्छा किया।